पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर को अपनी मुस्तकिल सवारी बना लिया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया और इस्लामाबाद से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के हमरा हेलीकॉप्टर में जलसे के लिए करक पहुंचे। इस मौके पर वजीर आला और इमरान खान के हमरा दीगर पीटीआई रहनुमा भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। जलसे में शिरकत के लिए हुकूमत का MI-17 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया। इमरान खान ने एबटाबाद, चारसद्दा और सवाबी समेत मुख्तलिफ अजला के जलसों में शिरकत के लिए भी सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। इस हवाले से सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने बताया है कि वजीर आला किसी को भी अपने साथ हेलीकॉप्टर में सवार कर सकते हैं। ये उनकी सवाबदीद है कि वो किन को साथ हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं। उनका मजीद कहना था कि नए कानून के तहत वजीर आला, वज़रा और सेक्रेटरी सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेना सर। मैं बात सुने ना, उसका तरीका है, मुझे रात बात की थी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के दामाद के ज़ेरे तामीर पावर प्लांट का 60% काम 2020 से पहले मुकम्मल हो चुका था। हुकूमत ने 2020 में भारत से हर तरह की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी। अब ये सवाल पैदा होता था कि पाबंदी से पहले शुरू होने वाले मंसूबों के लिए हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया था कि पॉलिसी तब्दील हो चुकी है। अगरचे आपके साथ नाइंसाफ़ी है, लेकिन पॉलिसी में तब्दीली की वजह से आपको मुतबादिल ज़राए तलाश करना होंगे। हुकूमती फैसले के बाद मरियम नवाज के दामाद ने पावर प्लांट की दरामद के लिए चीन से राब्ता किया। हाउसिंग सोसाइटी के लिए बिजली की तरसील करने वाली कंपनी ने ग्रिड स्टेशन देने से इनकार कर दिया था। 2020 में लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका हाउसिंग सोसाइटी के हक और डिस्को के खिलाफ फैसला दिया था। अदालती फैसले के बावजूद ताहाल ग्रिड स्टेशन नहीं लगाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा अमरीका पर आने वाले अखराजात के हवाले से तफसीलात सामने आई हैं। ज़राए PM हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा अमरीका पर सरकारी ख़जाने से कोई खर्चा नहीं किया। शहबाज शरीफ ने अपने और वफ़द में शामिल वज़रा के अखराजात अपनी जेब से अदा किए। ज़राए का कहना है कि बतौर वज़ीर आला पंजाब भी शहबाज शरीफ ने तनख्वाह समेत कोई सरकारी मरात नहीं ली थीं। ज़राए का बताना है कि शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला पंजाब सरकारी दौरों के अखराजात भी 10 साल से खुद अदा करते रहे। याद रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत की थी। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी अमरीका गई थी। पाकिस्तानी ओपनर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। बाबर और रिजवान T20 इंटरनेशनल में 2000 पार्टनरशिप रन्स बनाने वाली पहली जोड़ी बन गई है। पाकिस्तानी ओपनिंग पेयर ने यह कारनामा इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20 में अंजाम दिया। बाबर और रिजवान के दरमियान अब तक 2043 रन शराकत में बन चुके हैं। दोनों के दरमियान 50 या इससे ज़ायद शराकतें 14 मरतबा बनी हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने T20 ओपनिंग पार्टनरशिप में रोहित शर्मा और शेखर धवन को पीछे छोड़ा था। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ऐसी चंद ऑडियोज़ वायरल हो रही हैं जिनमें मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और वफाकी काबीना में शामिल मुस्लिम लीग नून के अरकान को मुख्तलिफ मामलात पर बात करते सुना जा सकता है। इस मुबैना ऑडियो लीक स्कैंडल पर अब तक वफाकी हुकूमत या मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ये ऑडियो लीक्स पाकिस्तान की तारीख का अब तक सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है और ये सवाल अहम है कि यह गुफ्तगू कब, कैसे और कहाँ रिकॉर्ड की गई। इस मामले पर सोशल मीडिया पर बेशतर अफराद जानना चाहते हैं कि क्या ये वाकई सिक्योरिटी ब्रीच है और अगर ऐसा है तो ये कितने बड़े पैमाने की सिक्योरिटी ब्रीच है और इसका जिम्मेदार कौन है। हुकूमत की जानिब से इस मामले पर मौक़िफ़ सामने न आने की वजह से सारिफीन अंदाजे कायम करते नजर आ रहे हैं कि अगर ये ऑडियो जाली नहीं है तो फिर ये गुफ्तगू कैसे रिकॉर्ड हुई है। पहली सूरत तो यह है कि वहाँ मौजूद किसी शख्स का फ़ोन हैक किया जा चुका हो, जिसमें लोकेशन की मदद से फ़ोन में मौजूद हॉट माइक को सारिफ की मर्जी के बगैर इस्तेमाल किया गया हो। जबकि एक सूरत यह भी है कि वज़ीर आज़म हाउस में खुफिया आलात मौजूद हों जिनके ज़रिए इस गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया गया हो, ताहम बाद में ये लीक हुई है या कर दी गई है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो रूसी सरजमीन के दिफा के लिए जौहरी हथियार के इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान से इस बात का खदशा बढ़ गया है
کہ वो यूक्रेन में छोटे या टैक्टिकल जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने उन्हें खबरदार किया है कि ऐसा करना दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे संगीन फौजी सूरत हाल होगी। रूस के इंतबा के बाद आइए जानते हैं कि टैक्टिकल जौहरी हथियार क्या हैं, रूस के पास कितने हैं और क्या रूस वाकई इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। टैक्टिकल जौहरी हथियार छोटे एटमी हथियार हैं जो जंग में या महदूद हमले के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह हथियार दुश्मन के इलाके में किसी मखसूस मकाम को निशाना बनाते हैं ताकि आसपास के इलाकों में रेडियो एक्टिव नुकसानात कम हों। सबसे छोटे टैक्टिकल एटमी हथियार का वजन 1 किलोटन या इससे कम हो सकता है, जबकि सबसे बड़ा टैक्टिकल एटमी हथियार 100 किलो टन तक वजनी हो सकता है। इसके बरक्स स्ट्रैटेजिक जौहरी हथियार बड़े होते हैं और इन्हें तवील फासले से दागा जाता है। इनका वजन 1000 किलो टन तक होता है। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस के पास तकरीबन 2000 टैक्टिकल एटमी हथियार हैं। उनके टैक्टिकल जौहरी हथियार मुख्तलिफ किस्म के मिसाइलों से दागे जा सकते हैं, जैसा कि वो आमतौर पर क्रूज मिसाइल और तोप के गोले जैसे रिवायती धमाका खेज मवाद ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टैक्टिकल जौहरी हथियार तैयारों और जंगी जहाज़ों से भी छोड़े जा सकते हैं, जैसा कि जहाज शिकन मिसाइल और दीगर शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि रूस इन हथियारों की रेंज और दुरुस्तगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रहा है। टैक्टिकल एटमी हथियार पहले कभी किसी जंग में इस्तेमाल नहीं हुए हैं। अमेरिका और रूस जैसी जौहरी ताकतों का ख्याल है कि वो मैदान जंग में अहदाफ को तबाह करने में इसी तरह मौसर हो सकते हैं जैसा कि जदीद रवायती गोला बारूद वगैरह। ट्रांसजेंडर कौन है? ये एक मुकम्मल मर्द है। जिस्मानी तौर पर इसके अंदर कोई नुक्स नहीं है, शादी करने और औलाद पैदा करने की सलाहियत से माला माल है, लेकिन इसके अंदर नफ्सियाती तौर पर ऐसी खराबी पैदा हो गई है कि ये लड़कियों की तरह नाज दिखाने लगा है। ये लड़की तो नहीं था, लेकिन इसने खुद को लड़की तस्वुर कर लिया। इसके अंदर हम जिस परस्ती की आदत पैदा हुई। पाकिस्तान में 2018 में एक कानून पास हुआ जिसके तहत ऐसे लोग जो मर्द होने के बावजूद खुद को औरत समझते हैं या औरत खुद को मर्द समझती है, वो खुद को अपनी मनपसंद जिन्स के तौर पर पेश कर सकते हैं। चनाचा इसने भी खुद को औरत के तौर पर नादरा के ऑफिस में रजिस्टर करवा लिया। अब ये जिस्मानी तौर पर मर्द खुद को जहनी तौर पर औरत साबित करके ट्रांसजेंडर बन चुका है, क्योंकि इसे ये करने की आज़ादी इस मुल्क ने दी है। बाज़ लोग हिजड़ों को ट्रांसजेंडर समझ लेते हैं। ये शदीद गलतफहमी है। इन बेचारों को तो कोई पूछता भी नहीं। इन्हें हिजड़ा कहलाने के लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं। वो तो जिस्मानी तौर पर ही अधूरे हैं, नामुकम्मल हैं। उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट अलग शनाख्त दे चुकी है। ये कानून हिजड़ों के लिए नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्दों और औरतों के लिए बनाया गया है। ये कानून जिस्मानी तौर पर नॉर्मल लेकिन जहनी तौर पर नफ्सियाती मरीजों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के सब डॉक्टर चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस किस्म के नफ्सियाती अफराद का मुकम्मल इलाज मौजूद है। वो दोबारा जहनी तौर पर नॉर्मल हो सकते हैं, तो फिर इन्हें हम जिन्स परस्ती की तरफ राग़िब क्यों किया जा रहा है? ये नए बनने वाले कानून की मेहरबानी है कि जिस्मानी तौर पर मुकम्मल मर्द खुद को औरत करार देकर किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करके हम जिन्स परस्ती की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये अज़ाब इलाही को दावत देने की कोशिश की जा रही है। याद रखिए, इस कानून के ज़रिए हम जिन्स परस्ती जैसे अजीम गुनाह को पाकिस्तान जैसी मुसलमान रियासत में जायज़ करार दे दिया गया है और पाकिस्तानी लाइल्मी की वजह से खामोश हैं या फिर जबरन खामोश करवा दिए गए हैं। इन हम जिन्स परस्तों के लिए आसानी पैदा कर दी गई है कि जिस तरह चाहें अपने मनपसंद गुनाह का सिलसिला जारी रख सकते हैं। इस गुनाह का सबको इल्म है, लेकिन इन्हें रोजी रोटी के शिकंजे में इस तरह जकड़ दिया गया है कि उनकी रूहें भी कैद हो गई हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गुनाह के खिलाफ जुबानी कलामी आवाज़ उठाने वालों का ईमान दिल में बुरा कहने वालों से एक दर्जा ऊपर होता है। हम कोशिश करते रहेंगे कि अपने आप को ईमान के इस दर्जे पर लाजमी कायम रखें जिसमें सिर्फ दिल में बुराई को बुरा ना कहा जाता हो बल्कि बुराई के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाती हो। हालिया दौर में ट्रांसजेंडर एक्ट के जरिए पाकिस्तान के ख़ानदानी और माशरती निज़ाम पर शदीद हमला किया गया है। हमले का अगर बरवक्त तदारुक न किया गया तो इसके तबाहकुन नताइज सामने आएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 को उर्फ़ आम में ट्रांसजेंडर एक्ट कहा जाता है। ये कानून मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत के आखिरी महीनों में पास हुआ जब शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे। ये इन चंद कवानीन में से एक था जिसके हक़ में हुकूमत और अपोजिशन ने इत्तफ़ाक़ राय से वोट दिया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने इसकी भरपूर मुखालिफत की।
हुस्न इत्तफाक से इस वक्त एक मरतबा फिर मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। मियाँ शहबाज शरीफ इस गुनाह का कफ़ारा अदा कर सकते हैं और इस बदनुमा दाग को अपने माथे से मिटा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करके पहले ही बड़ी जसारत कर चुकी है। अगर इस मामले पर भी वही रिवायती मौक़िफ़ इख्तियार किया गया तो उनको कुदरत के गैज़ो गज़ब से कोई नहीं बचा सकेगा। खारिया मनी ट्रांसफर से पाकिस्तान रकम की मुंतकिली आसान और महफूज। स्पॉट कैश एंड अकाउंट डिपॉजिट आपकी जिंदगी में लाए सहूलत। हाई एक्सचेंज रेट के साथ रकम पाकिस्तान भेजें और MCB, NPP, HPL, UVL, अलाइड बैंक और टेलीनॉर पैसा से वसूल करें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद के साथ। खारिया मनी ट्रांसफर एंड ट्रेवल्स।